दो काली तीन गोरी बहू को मिला नेक। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी से पूजा की थालियां तैयार करके लाओ, तुम्हारी पांचों भाभी आने ही वाली हैं। माँ जब देखो आप मुझ पर हुक्म चलाती रहती हो, कुछ काम खुद भी कर लिया करो। अब क्या सब काम मैं ही करूं? चुपचाप जाओ और जो कहा है उसे सुनो, नहीं तो तुमसे तुम्हारा फोन छीन लूंगी। मीरा के कहने पर रेनू वहां से चली जाती है। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे, पता नहीं आगे जाकर इनका क्या होने वाला है। कुछ ही देर में रेनू मीरा को आरती की थाली तैयार करके ला देती है। तभी घर के दरवाजे की घंटी बजती है। अरे वाह, लगता है मेरी पांचों बहू आ गई हैं। मीरा उनका स्वागत करने के लिए दरवाजा खोलती है। उसके सामने उसकी पांच बहू घूंघट करके खड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है, अरे इतना लंबा घूंघट करने की क्या जरूरत है? चलो अपना घूंघट उठाओ ताकि मैं तुम पांचों की अच्छे से आरती उतार सकूं, क्योंकि बहू घर की लक्ष्मी होती है। मीरा के कहने पर उसकी पांचों बहू अपना घूंघट ऊपर करती हैं। लेकिन ये क्या, अपनी पांचों बहुओं में से दो बहू को देखकर मीरा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी दो बहू बहुत ज्यादा काली होती हैं, जिसके चलते वो अपने मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये पसंद है राजेश जी की? इतनी काली हैं ये दोनों। मैंने तो सोचा था कि मेरे पांचों बहू बहुत सुंदर होंगी, लेकिन राजेश जी की पसंद इतनी घटिया होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? अरे जल्दी कर मीरा, कब से पांचों बहू दरवाजे पर ही खड़ी हैं? तुझे उनका स्वागत नहीं करना है क्या? अजी क्यों नहीं करना, बिल्कुल करना है स्वागत। मीरा अपनी गोरी और सुंदर बहू की आरती उतारती है, लेकिन वो अपनी काली बहुओं की तरफ एक बार भी नहीं देखती। चलो चलो, तुम तीनों यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। भूमि और भव्या वहीं खड़ी रह जाती हैं। अरे बहू, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आ जाओ। राजेश के कहने पर भूमि और भव्या अंदर आ जाती हैं। लगता है तुम सभी बहुत थक गई हो, चलो जाओ अपने अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद कई सारी रस्में भी करनी है तुम्हें। रेनू, जाओ अपनी भाभियों को उनके कमरे दिखा दो। रेनू एक एक करके अपनी पांचों भाभियों को उनके कमरे में छोड़ आती है, जिसके बाद वो पांचों अच्छे से फ्रेश हो जाती हैं और अपना भारी भरकम लहंगा बदल कर साड़ी पहन लेती हैं और थोड़ी देर आराम करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ मीरा की उसके पति राजेश से बहस होने लगती है। ये कैसी लड़कियों से शादी करवा दी आपने अपने बेटों की? मीरा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? भूमि और भव्या बहुत अच्छी लड़कियां हैं और बहुत संस्कारी भी हैं। अरे ये सब तो ठीक है, भला एक बार अपने बेटों के आगे उन्हें मैच करके तो देखो। इतनी काली हैं कि मेरे बेटों के साथ चलती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तभी वहाँ नुपुर और रेहान आ जाते हैं। मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ पिताजी, मुझे भी भव्या बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे बड़े भाइयों की शादी इतनी सुंदर लड़कियों से हुई है और हमारी शादी इन कल्लो माई से हुई है। आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि भला ऐसी लड़कियों को तो हम अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवा सकते। अरे समय आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि आखिर मेरा ऐसा फैसला तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं। लेकिन मेरे बच्चों, ये हमेशा याद रखना कि रंग रूप से इंसान की पहचान नहीं होती, उसकी पहचान के लिए उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा कहने के बाद राजेश अपने बेटों की पीठ थपथपाता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मीरा अपनी पांचों बहुओं को मुंह दिखाई की रस्म के लिए बुलाती हैं। वो अपनी दोनों काली बहुओं को अपनी गोरी बहुओं के पीछे बिठाती हैं। चलो अब मेरी बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म को शुरू करते हैं। मीरा के ऐसा कहने के बाद सबसे पहले गायत्री आती है। अरे वाह मीरा, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है, एकदम चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा। जैसे ही गायत्री भूमि और भव्या का चेहरा देखती है, उसका अजीब सा मुंह बन जाता है, जिसके चलते वो केवल अनु और हेमा और मेघा को ही शगुन के पैसे देती है। उसके जाने के बाद कई सारी औरतें आती हैं, जिनमें से सिर्फ 1 से 2 औरतें ही बेचारी भूमि और भव्या को शगुन के पैसे देती हैं। बाकी सब केवल अनु, हेमा और मेघा को ही शगुन देती हैं। देखते ही देखते उन तीनों के पास शगुन के बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अरे मीरा, हम सभी ने तेरी बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म कर ली, अब तेरी बारी है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं भी अब इस मुंह दिखाई की रस्म को पूरा कर देती हूँ। मीरा एक एक करके अपनी तीनों गोरी बहुओं की मुंह दिखाई करती है और उन्हें डायमंड के नेकलेस देती है। जैसे वो अपनी काली बहुओं की मुंह दिखाई करती है, उसके सारे गहने खत्म हो जाते हैं। ओहो, ये क्या, मुझे माफ करना बहू, मेरे पास तो एक भी गहना नहीं बचा। अनु, हेमा और मेघा की मुंह दिखाई करते करते मेरे सारे गहने मैंने उन्हें ही दे दिए शगुन में। कोई बात नहीं माँ जी, हमें वैसे भी आपसे कुछ नहीं चाहिए।
हमें जितना मिला है उतने में हम दोनों बहनें बहुत खुश हैं। उन दोनों को ऐसे कहते हुए मीरा को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से का घूंट बनाकर पी जाती है और अपनी काली बहुओं को शगुन के नाम पर 50-50 रुपए देकर वहां से चली जाती है। अपने साथ ऐसा भेदभाव देखने के बाद उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो पांचों वहां से चली जाती हैं और मीरा उनकी पहली रसोई की रस्म के लिए उन्हें रसोई में ले आती है। अब तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, चलो तुम सभी का मन करे तुम वही बना कर ले आओ। मीरा ऐसा कहने के बाद वहां से चली जाती है, जिसके बाद उसकी पांचों बहू अपने अपने हाथों से मीठा बनाना शुरू करती हैं। मैं तो खीर बना रही हूँ, इसलिए कोई भी मेरी कॉपी नहीं करेगा। और मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। मुझे तो गाजर का हलवा ही बहुत पसंद है, मैं तो वही बनाऊंगी। अनु, हेमा और मेघा अपनी पहली रसोई की रस्म पर अपनी पसंद की मीठी चीज बनाती हैं, तो वहीं भूमि और भव्या मीठे में केक बनाती हैं। पांचों अपने अपने हाथों से मीठे में कुछ बनाने के बाद नाश्ते की टेबल पर ले आती हैं। अरे वाह, आज तो कई प्रकार की चीजें खाने को मिलेंगी। अरे क्या ये खीर तुमने बनाई है? अगर तुमने बनाई है तो ये बहुत टेस्टी है। अरे वाह हेमा, क्या तुम्हें पता था कि मुझे गुलाब जामुन पसंद है? सच में हेमा, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। इस गाजर के हलवे में तो बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। दक्ष अपनी पत्नी के हाथों से बना हुआ गाजर का हलवा खाता है, जिसका स्वाद उसे बहुत पसंद आता है। वो तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को महंगे महंगे शगुन के तोहफे देते हैं, जिसके बाद राजेश अपनी काली बहुओं से पूछता है, अरे बहुओं, तुम दोनों ने अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बनाया है? अरे अच्छा होगा इन दोनों के हाथों का खाने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊं। हाँ भाई, इनके काले हाथों का बेस्वाद खाने से अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं। वो दोनों खाने की टेबल से उठकर जा ही रहे होते हैं कि तभी भूमि और भव्या केक लाते हुए कहती हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। माँ जी, आपके जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जी, हम सभी की शादी के चलते आप अपना जन्मदिन ही भूल गई, और फिर ये गाजर का हलवा, गुलाब जामुन और खीर तो हम आपको कभी भी बना कर खिला सकते हैं। आज आपका जन्मदिन था, इसलिए हमने मीठे में केक बनाया। अरे देखा मीरा, यहाँ हम में से किसी को भी तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया, लेकिन इन दोनों ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। ये सब देखकर मीरा का दिल पिघल जाता है, जिसके चलते वो अपनी काली बहुओं को गले से लगाती है और दोनों को अपने गले से अपना पुश्तैनी हार उतारकर पहना देती है। आज से ये पुश्तैनी हार तुम्हारा, तुम दोनों इसके काबिल हो। वहीं रेहान और नुपुर भी ये सब देखकर खुश होते हैं और अपनी पत्नियों के हाथ का बना हुआ केक शौक से खाते हैं। उस दिन के बाद से भूमि और भव्या के साथ कोई भेदभाव नहीं होता और वो दोनों अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे क्या बताऊं बहन, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे छोटे बेटे की बहू भी मेरी बड़ी बहू की तरह आए, बिल्कुल काली और दिखने में बदसूरत। अब ये तो किस्मत की बात है शकुंतला बहन, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। हाँ हाँ, अब तुम भी जले पर नमक डाल लो। बहन, तुम ही तो कहती थी कि तुम अपने बेटों के लिए ऐसी बहू लाओगी कि पूरे मोहल्ले में उनकी खूबसूरती का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सोचा तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन बहन मेरे करम फूट गए जो मैं दहेज के लालच में आ गई। वैसे भी दहेज में भी कुछ नहीं मिला मुझे मेरी काली बहू से। तो नहले पर दहला हो गया शकुंतला बहन। वे दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहां भूमिका आ जाती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। अरे बहू, तूने चाय में इतनी सारी पत्ती क्यों डाली है? चाय बिल्कुल काली हो गई है, जैसे तेरा रंग काला है। माँ जी, अब गोरे और काले लोगों में इतना फर्क क्यों करती हो? भगवान के बनाए हुए दो ही रंग हैं, एक गोरा और एक काला, और दोनों ही अनमोल रंग हैं माँ जी। हाँ हाँ बहू, जा अब घर का काम कर ले, बहुत देर से भाषण देती जा रही है। भूमिका वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो घर के कामों में लग जाती है। अरे शकुंतला, बहुत हो गई बातें। वैसे मेरी नजर में एक लड़की है जिसकी जोड़ी तेरे छोटे बेटे के साथ बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है मर्जानिया, तो पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी बता, वो सुंदर लड़की आखिर कौन है? अरे उसका नाम गरिमा है और बहुत खूबसूरत भी है। ठीक है बहन, तो तू जल्दी से जा और मेरे बेटे के रिश्ते की बात उस सुंदर लड़की से चला। जितनी जल्दी हो, मैं तो अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। माला शकुंतला की बात सुनकर
अपने घर जाने के लिए निकल जाती है, जिसके कुछ ही दिनों बाद नूपुर का रिश्ता गरिमा से हो जाता है। शादी के बाद शकुंतला गरिमा का गृह प्रवेश करती है। अरे आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारे जैसी खूबसूरत बहू का स्वागत है घर में। गरिमा चावल का कलश पैर से लुढ़का के अंदर आ जाती है, जिसके बाद शकुंतला अपने गले से हीरो का हार उतारती है और गरिमा को देते हुए कहती है, ये ले बहू, ये हमारा खानदानी हार है। इसे वैसे तो बड़ी बहू के गले में होना चाहिए था, लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत काली कलूटी है, उसके काले गले में ये हीरो का हार अच्छा नहीं लगेगा। इस हार को तो तुम्हारे जैसी सुंदर और गोरी गले की शोभा बढ़ाने में ही काम आना चाहिए। ओह गॉड, मेरी सास कितनी प्यारी हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। इस हीरे के हार को देने के लिए बहुत शुक्रिया सासू माँ जी। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ भूमिका को बहुत बुरा महसूस होता है, जिसके चलते वो अपने मन ही मन सोचती है, आखिरी बार मैंने माँ जी से ये हार मांगा था, लेकिन माँ जी ने मुझे अपना ये हार नहीं दिया था। तभी शकुंतला उसके पास आती है। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? अरे किसी ने भी कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए ही बना ले। कहीं तो हमारे मेहमानों को भूखा भेजने के बारे में तो नहीं सोच रही? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रही हो। मैं अभी सबके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। भूमिका ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है, जिसके बाद वो सबके लिए खाना बनाती है और उन्हें खाने के लिए भी दे देती है। लेकिन नूपुर खाना नहीं खाता और वो अपनी भाभी से कहता है, भाभी जी, मुझे आप मेरा खाना प्लेट में दे दीजिए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी गरिमा के साथ खाना कमरे में ही खाऊंगा। भूमिका खाने की प्लेट में खाना डालकर नूपुर को दे देती है, जिसके बाद नूपुर खाना लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी भूमिका सबको खाना खिलाने के बाद आखिरी में अकेली रह जाती है। सबने खाना खा लिया है, बस मैं रह गई। भूमिका अपना खाना लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही होती है, तभी उसकी नजर नूपुर के कमरे की तरफ जाती है। उसके कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खुला होता है। अरे बेबी, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, ये लो खाना खा लो, उसके बाद हम अपनी सुहागरात भी मनाएंगे। डार्लिंग, पहले तुम मेरे पैर दबाओ, मुझे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। भूमिका को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, हमारे देवर जी तो बहुत ही अच्छे, अपनी पत्नी का कितना ख्याल है इन्हें। चलो अच्छी बात है, अब मुझे कमरे में जाना चाहिए। भूमिका खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसका पति बहुत ही गुस्से में बैठा होता है। ये क्या हाल मचा रखा है तुमने इस कमरे का? अरे घर में रहकर तुम्हें कोई काम दिखाई नहीं देते हैं क्या? ऐसा कहकर वो उसके बाल पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथों से खाने की थाली भी गिर जाती है। अजी छोड़ दीजिए मेरे बाल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं बाकी के कामों में बिजी थी, इसलिए अपने कमरे की सफाई नहीं कर पाई। अभी के अभी पूरा का पूरा कमरा मुझे साफ चाहिए। पता नहीं तुम्हारी जैसी काली कलूठी लड़की की शादी मुझसे कैसे हो गई। मैं पूरा कमरा साफ कर दूंगी, लेकिन आप मेरे बाल छोड़ दीजिए। राजीव उसके बाल छोड़ देता है, जिसके बाद बेचारी भूमिका पूरी रात भर अपने कमरे की साफ सफाई में लगी रहती है और अपनी किस्मत पर रोने लगती है। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उसकी सास गरिमा की बहुत तारीफ करती है और भूमिका को नजरअंदाज करती है, जिसकी वजह से भूमिका को और भी बुरा लगता है। धीरे धीरे काफी समय निकल जाता है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन गरिमा बहुत घमंडी हो जाती है। एक दिन वो अपनी सहेलियों को अपने घर बुलाती है और उनके साथ शराब पीने लगती है। अरे जितनी भी पी लूं उतनी ही कम लगती है। तभी वहां पर भूमिका आ जाती है। अरे गरिमा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? बस करो, और कितनी शराब पियोगी? दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश मत करना अपने इन काले हाथों से। हो गॉड, तुम काली कलूटी उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो? इसकी शक्ल देखते ही उल्टी करने का मन कर रहा है मेरा। जब ये सब शकुंतला देखती है तो उसे बहुत बुरा महसूस होता है। अरे गरिमा बहू, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? ओहो, हमारी पार्टी खराब करने ये बूढ़ी औरत भी यहाँ आ गई। चली जाओ यहाँ से। शकुंतला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी आप रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरी ही वजह से हुआ है बहू। तुम्हारे काले रंग के पीछे मैंने तुम्हारी भलाई को हमेशा नजरअंदाज किया, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो और गरिमा को अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड है। अगर मैंने उसे अपने सिर पर नहीं बिठाया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। तुम बेशक काली हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है बहू।
सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ जी, बस आपको मेरी बात माननी होगी। अगले दिन से शकुंतला एक सख्त सास बन जाती है और घर के सभी काम गरिमा से करवाना शुरू कर देती है। माँ जी, आप मुझसे काम क्यों करवा रही हो? तमीज से बात करो बहू, ये तुम्हारी जेठानी है। अगर आज के बाद तुमने भूमिका से इस तरह बात की तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर भेज दूंगी। उस दिन के बाद से गरिमा बहुत हद तक सुधर जाती है और वो अपनी जेठानी भूमिका के साथ अच्छे से बर्ताव करने लगती है। देखते ही देखते शकुंतला की वजह से अब भूमिका की इज्जत उसका पति और घर के बाकी सदस्य भी करने लगते हैं। ये सब देखकर भूमिका बहुत खुश होती है और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है।